पर डे जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको रन कराते हैं। पर डे नहीं तो अल्टरनेट में कराते हैं। और एक दिन अल्टरनेट में नहीं तो कम से कम दो दिन 3 दिन के गैप में आप लोग कर लेते हैं उसको। यस सर। अच्छा, मतलब 2 दिन 3 दिन के गैप में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार, यानी मनोविज्ञान जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, जो इसमें रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उनका मानना है कि 24 घंटा तक बातें जो होती है, जो सुनते हैं ना, वो ज्यादा तरोताजा रहता है दिमाग में। उसके बाद अगर आप उस पर नहीं, उसको ये देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे दिमाग से हटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम एक दिन पूछे तो कोई जवाब नहीं दिया, 2 दिन पूछे तो भी कोई जवाब नहीं दिया, 3 दिन 2 दिन 3 दिन के गैप पे पूछे तो सब कोई बोला, मतलब 2 4 मुंह हाँ सुनाई पड़ा। तो ठीक है, बना तो लीजिएगा, लेकिन उससे थोड़ा कम फायदा होगा। नहीं, उससे थोड़ा कम फायदा होगा, तो कोशिश कीजिए कि आज का काम आज से 24 घंटे के अंदर में अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तुम लोग सिर्फ मेरा बात नहीं मानते हो ना, खाली मेरा बात मान के जैसे बताते हैं ना, उतना खाली काम करोगे ना, तो तुम लोग सीखते जाओगे धीरे धीरे। तुम लोग बात ही नहीं मानते हो, अपना दिमाग लगा देते हो, अपना लॉजिक बैठा देते हो उसमें, और वो लॉजिक कोई काम का नहीं होता है, तुमको डायरेक्शन बनाता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जितना जैसे बोलते हैं ना वैसे काम किया करो, कि सर ये कहे हैं ये करना है, छोड़ो ना, उसका फायदा नुकसान बाद में छोड़ लेना। एक बार करके तो देखो कुछ समय तक, क्या तुमको रिजल्ट मिलता है। नहीं तो राज का क्वेश्चन है, जब तक हम राज का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग और भी जो जो क्वेश्चंस जहां से जिनको पूछना है, कुछ अगर आप भूल रहे हैं, कुछ आपको लगता है कंफ्यूजन था, वो सब तैयार रखिए और पूछ लीजिएगा हमसे। तो अभी राज का क्वेश्चन है पासवर्ड रेफरेंस का, स्वैपिंग का, वो मैं पहले डील कर रहा हूँ। ये ना था जी, परसेंट क्या था, ए था। और इसके अंदर तुम ले लिए टी, ले लिए टी बराबर क्या किया, ए किया। और फिर यहाँ पे थोड़ी कराना है, वहाँ मेन मेनू करा रहे हो। अच्छा, तो दोनों में करा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5D, 5D, और ए को करा दिए, बी को करा दिए, ठीक है। वर्ड मीन, और यहाँ पे ले लो इंडेक्स, डायरेक्ट ले लिए थे ना, और कॉल कर लिए, यही ना। और फिर एक्स वाई को भी प्रिंट करा रहा है, तो दोनों से सेम आएगा, आना भी चाहिए। कितना एरर आया था? तुम राज कहीं टाइपिंग में मिसिंग हो गया, टाइप में लग रहा है ना, जो ब्रैकेट दे रहा है कहीं पे तुम एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दियो।
या कहीं कर्सर इधर भाग गया होगा, ब्रैकेट दबा दिए होगा, वो चेक करना होगा तुमको। हो रहा है ना? ठीक है, तो यस एक सर। बार टाइपिंग को देख लो। हाँ बोलिए, बोलिए मिस्टर, कौन बोल रहे थे? राजेश? नो सर, वो रन कर रहा है सर, तो ठीक दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, ये रन कर गया ना, ये राज का क्वेश्चन यस है। सर। चलिए आप लोग बताइए, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक जो आप लोग को दिक्कत है? कहाँ तक हम, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। उसके पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर किसको कहते हैं इस प्रोग्राम में? एक्चुअल पैरामीटर कौन है और फॉर्मल पैरामीटर कौन है, बताइए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप एक्स वाई, जो एक्स वाई पैरामीटर है वो क्या हो गया? एक्चुअल। फॉर्मल, हाँ ए और बी जो हो गया वो फॉर्मल हो गया। ठीक है, यानी जहाँ कॉल किया जाता है वो एक्चुअल होता है, और जहाँ पे डिफाइन होता है फंक्शन वो फॉर्मल होता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, अब पास बाय वैल्यू में कहता है ना कि दोनों ही तो पैरामीटर है। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू में कहता है कि दोनों पैरामीटर का ना लोकेशन, मेमोरी लोकेशन अलग अलग, यानी एक्चुअल अपना मेमोरी बनाएगा और फॉर्मल अपना मेमोरी बनाएगा। तो भैया, तो फिर दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो कहता है कि मेमोरी वाइज तो कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का मेमोरी अलग अलग है। लेकिन जब यूज होगा ना, जब रन करेगा, तो एक्चुअल कहता है ना कि रन के दौरान चूंकि मैं कॉल कर रहा हूं ना फॉर्मल को, मैं अपना वैल्यू जो है ना फॉर्मल को कॉपी कर दूंगा। ठीक है, यानी एक कॉपी उसको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे पास 2 है तो मैं 2 उसको दे दूंगा, वो उसके मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू में कॉलिंग के दौरान, ठीक है, जो एक्चुअल पैरामीटर है वो अपने वैल्यूज को, ठीक है, कॉपी करवाता है किसके लिए? फॉर्मल। या कॉपी करता है किसमें? फॉर्मल। यानी एक्चुअल का वैल्यू कॉपी हो जाता है किसमें? फॉर्मल में। ठीक है, ओके, लेकिन दोनों के मेमोरी लोकेशन अलग अलग। और पास बाय रेफरेंस में इस अलग अलग है। इससे इससे ये होता है कि अगर फॉर्मल में हम किसी तरह का चेंज कर दें तो एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर फॉर्मल में अगर चेंज करें तो एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में चेंज करें तो फॉर्मल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसमें? पास बाय वैल्यू में। ठीक है, क्लियर? ओके। तो देखिए, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल यूज है, मैंने तब भी समझाया था कि हमारी नीड किस तरह से है, जरूरत कैसी है, उस पर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या है। अगर हमें डेटा देना है, हम जिसको डेटा दे रहे हैं उसके चेंज का फर्क मेरे एक्चुअल डेटा में, ओरिजिनल डेटा में, मेरे रूट डेटा में होना चाहिए। ठीक है, या नहीं होना चाहिए। मतलब मैं डेटा तुमको दे रहा हूँ, राज को, ठीक है, ओके, लेकिन मेरा जो रूट डेटा है जैसे है वैसे रहना चाहिए। राज अगर उस डेटा पे कुछ भी कर रहा है, वो राज का पर्सनल इश्यूज है, वो पर्सनल कंप्यूटर पे उसका हो रहा है। ठीक है, उसके चेंज से मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पास बाय वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे बैंक, मान लीजिए कि बैंक में अकाउंट खुल रहा है, तो बैंक चाहती है कि अपने अकाउंट का स्टेटस ओरिजिनल जैसे है वैसे ही रहे, क्योंकि जो पहले खुलाया है अकाउंट उसका पहले रहेगा, जो बाद में अकाउंट ओपन करेगा उसका स्टेटस बाद। तो मेरे पास स्टोर भी तो डेटा उसी अनुसार हो रहा है, पहले का पहले है, बाद का बाद में है। अब मान लीजिए कि आरबीआई को जरूरत है हमारे डेटा को, किसी बैंक के डेटा को, तो हम दे देंगे उसको। ठीक है, आरबीआई उसको ले ले। हम चाहते हैं कि आरबीआई इस डाटा को ले,
आरबीआई जो कुछ भी करे वो मेरे सीक्वेंस में फर्क नहीं आना चाहिए, मेरा जो डाटा जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। तो मैंने उठा के अपने डेटा को दे दिया, अब आरबीआई उसको सॉर्ट करे, उसमें कुछ डिलीट करे, कुछ इंसर्ट करे, कुछ रिसर्च करे, जो करना है करे, उसका फर्क मेरे पे नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस फंक्शन के जरिए इसको प्रोवाइड किया हूँ वो पास बाय वैल्यू। क्या है? पास बाय वैल्यू। मेरा डेटा मेरे मेमोरी में है, और जो आरबीआई को हम दिए डेटा वो आरबीआई के मेमोरी में है, एक कॉपी चला गया उसको। ठीक है, अब उसको जो करना है करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आरबीआई को दे रहे हैं और आरबीआई कुछ भी कर रहा है, उसका मेरे सिस्टम में फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे केस में पास बाय वैल्यू से काम नहीं चलेगा, पास बाय रेफरेंस का इस्तेमाल होना होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम सपोज कीजिए कि एक एटीएम मशीन ले लीजिए, आप एटीएम निकाल लेते हैं कहीं से भी जाके पैसा। ठीक है, आप इंडिया के किसी कोना में, अगर दुनिया में सपोर्टेड है तो दुनिया के किसी कोना से निकाल सकते हैं, बहुत सारी बैंक दुनिया में भी काम करती है। मान लेते हैं कि आप किसी एटीएम में जाके पैसा निकालते हैं, ठीक है, और वो पास बाय वैल्यू वाले कंसेप्ट पे काम करे, तो क्या होगा? अब मान लीजिए आप मुंबई गए हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड का हिस्ट्री आ गया यहाँ पे। कहाँ पे? मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ के कोई लोकल ब्रांच में है, आप यहाँ का एटीएम यूज किए, ठीक है, पैसा निकाल लिए, इस डिडक्शन का लोकल डेटा के पास है, यहाँ पे किए तो यहीं पे है, वो जहाँ पे मेन है आपका, जहाँ पे अकाउंट है, वहां पे अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि डाटा तो उसने कॉपी करके आपका भेज दिया पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट पे। ठीक है, मिल भी गया आपको कि भाई इनका अकाउंट में, ठीक है, 15,000 रुपये बैलेंस है, आप 5,000 निकाल भी लिए, यहाँ लोकल में अपडेट भी हो गया, बच गया कितना? 10,000। उसके पास तो अभी भी कितना है? 15,000 है। अब दूसरा जाएगा जाएगा फिर 15,000 का भेजेगा, तो ये 15,000 तो आपके पास तो कुबेर का खजाना बन जाएगा। ऐसे कैसे? वो कभी होगा ही नहीं पास बाय वैल्यू में कंसेप्ट। जहां जरूरत होगा पास बाय वैल्यू में वो 15,000 भेजेगा, 5,000 निकाल देंगे, उसका लोकल 10,000 रहेगा। ठीक है, हमको ये पता चलेगा अलग अलग एटीएम में जाके हम 5-5 हजार निकालते रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहाँ ये ले ही नहीं सकते। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? पास बाय रेफरेंस। भैया निकालो तुम यहीं से, तुम बन जाओ एलियास। ठीक है, मेरा वैल्यू जहां है वहीं रहेगा, यहाँ से निकालो 5,000, डिडक्ट हो गया रूट। अब अगली बार जो वो भेजेगा तो 15,000 नहीं है, वो 10,000 निकालो तो फिर घट जाएगा। ठीक है, तो ये पर्पस ये था इतनी चीजें बोलने का, कि ये डिपेंड करता है कि हमारी नीड, हमारी आवश्यकता किस तरह की। ठीक है, उसी के अनुसार पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस का हम लोग यूज या करते हैं। ठीक है, और कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। दूसरा क्वेश्चन, शुरू में आए थे तुम लोग पढ़ने तो बहुत मेहनत कर रहे थे, बीच में भी मेहनत किए हो, इधर कुछ देख रहे हैं थोड़ा सा ढुलमुल हो गए हो तुम लोग। शुरू में बहुत एनर्जी लेके आए थे तुम सब। ठीक है, ना भी समझ में आ रहा था तो भी दिमाग चलाते थे, समझने का प्रयास करते थे। ठीक है, उसके बाद बीच में भी तुम लोग बहुत बढ़िया मेहनत किए, जब कुछ समय के लिए दोनों बैच कंबाइन चल रहा था। ठीक है, तब भी अच्छा रिजल्ट था। इधर कुछ क्लासेस में हम थोड़ा सा देख रहे हैं एनर्जी थोड़ा पुअर है। ठीक है, उसको एकदम मत रहने दो, स्पीड कम ज्यादा हो, ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है। ओके, लेकिन रुक जाओ ये नहीं कंसीडर हो सकता है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा हमको माहौल
कुछ बच्चों के साथ रुका जैसा फील हो रहा है। ठीक है, स्पीड कम रहे ज्यादा रहे, इट्स ओके, तो चलाते रहिए, क्योंकि स्पीड रहेगा तो मंजिल पा लेंगे। रुक जाइएगा तो कहाँ से मंजिल पे पहुंचिएगा। सब सुनता है खाली, एकदम मुंह हाँ भी नहीं करेगा, ऐसा एकदम है। आवाज आ रही है जी? यस सर। यस सर। साधु महात्मा जैसा मान के बैठ जाते हो, जैसे आप प्रवचन बोल रहा है और तुम सुन रहा हो। नो सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर। यस सर, हाँ ठीक है सर, करेंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन कॉपी वॉपी देखिए, आप लोग क्वेश्चन पूछिए जितना पूछना है। जंपिंग स्टेटमेंट, लूप जंपिंग स्टेटमेंट में कौन कौन है, नाम बताइए। जंपिंग स्टेटमेंट, लूप जंपिंग स्टेटमेंट, जोड़ डालिए दिमाग को। लूप जंपिंग स्टेटमेंट बताया गया है, यस सर। बताइए। चलिए एक हम बता देते हैं, ब्रेक, बाकी बताइए आप। कंटिन्यू सर एंड गो टू। एंड गो टू, यस ठीक, सर। ठीक है। तो ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, ये तीनों को किस में रखा गया है? जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग। जंपिंग स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जंप कराता है, कंट्रोल को इधर उधर जंप करा देता है। ब्रेक कहता है कि लूप से ब्रेक करके सीधे नीचे निकाल देंगे, लूप से बाहर निकाल देंगे। कंटिन्यू कहता है कि लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देंगे, यानी जहां पे भी है जंप करा के अगली बार के लिए। और गो टू कहता है कि हम कहीं से कहीं चले जाएंगे, लेवल होना चाहिए, जिस लेवल में कहिए कंट्रोल वहां भेज देंगे। ठीक है, अब नीचे है कंट्रोल, ऊपर भेजना है तो भेजिए, ऊपर है नीचे भेजना है तो भेजिए। नीचे है ऊपर भेज रहे हैं तो रिपीटेशन होगा, ऊपर है नीचे भेज रहे हैं तो कुछ स्टेटमेंट को एक स्किप करना आप चाह रहे हैं, स्किप करके बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, याद आ रहा है सब? यस सर। यस। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़े थे, कौन कौन से? कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत, ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है ना? यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल और लूप दोनों आता है। तो कंडीशनल में कौन कौन से आपने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत? व्हाइल लूप। कंडीशनल, गो टू। कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें सर गो टू भी सर रहता है ना? उसमें गो टू भी रहता है? नहीं, गो टू तो जंपिंग में आएगा, कंडीशनल बताइए। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़े थे? स्विच केस सर, हाँ, और इफ इल्स। वेरी गुड, स्विच केस, इफ एल्स, यानी इफ एल्स, नेस्टेड इफ, यस सर। एडर इफ, यस सर। स्विच केस। कितना पढ़े थे टोटल? 4। इफ एल्स, जिसको सिंपल इफ भी कहा जाता है, दूसरा नेस्टेड इफ, तीसरा लैडर इफ, और चौथा स्विच स्विच केस। केस। ठीक है। अच्छा, इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एल्स जैसा कोई ऑपरेटर तुमने पढ़ा है? उस ऑपरेटर का नाम क्या है जो इफ एल्स जैसा काम करता है? बताया गया है, जो डालो। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर,
तो लॉजिकल हो गया। जो ई फिल्स का काम निकालता है, जो डिसीजन मेकिंग का काम निकालता है, हम उस ऑपरेटर को यूज करके यस सर, डिसीजन मेकिंग। टर्नरी ऑपरेटर सर। टर्नरी ऑपरेटर, वेरी यस गुड। यस। कौन बोला? सिड? राजेश सर। राजेश, एकदम ठीक है राजेश। क्लास में क्यों नहीं आते हो? सर आता ऑनलाइन? सर फिर। अच्छा, ऑनलाइन काम चल जा रहा है ना? आएंगे सर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी। क्या बोलते हैं? टर्नरी। क्वेश्चन Ternary मार्क और कॉलम, उसमें दो सिंबल यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। इसमें ट्रू पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? टर्नरी ट्रू को ऑपरेटर। ट्रू को क्वेश्चन मार्क सर, और फॉल्स को सर कॉलम। कॉलम। यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। टू डायमेंशन एरे को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? हम्म? डबल डायमेंशन या मैट्रिक्स एरे। डबल डायमेंशन एरे को हम लोग मैट्रिक्स एरे के नाम से भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, डायमेंशन क्या बताता है? अगर कोई वन डायमेंशन है तो इसका क्या मतलब है, और टू डायमेंशन है इसका क्या मतलब है? वन डायमेंशन में सर ओनली वन, या तो रो होगा या कॉलम होगा। ठीक, वेरी गुड। और डबल तो डायमेंशन में रो भी होगा, कॉलम भी होगा। अगर मान लो कि तुमसे कोई जीरो डायमेंशन पूछ दिया, कह दिया कि एक एरे बनाइए जीरो डायमेंशन का, तुम क्या कहोगे? ठीक है, मेरा क्वेश्चन तुमको ठीक लगा या गलत लग रहा है? सही है सर। सही लग रहा है। मतलब कोई पूछ दे कि जीरो डायमेंशन का एरे बताइए, तो इसका क्या मतलब है? कि जो वन डायमेंशन में कहेगी या तो रो में होगा या कॉलम में होगा, लेकिन बहुत सारे वैल्यूज होगा। 2D में तुमने कहा कि रो और कॉलम दोनों में होगा। यस 3D सर। में तो तुमने कहा कि 2D का रिपीटेटिव होगा। ये ना बोले? 3 डायमेंशन में क्या बोले कि रिपीटेटिव होगा। ठीक है, 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन का रिपीटेटिव होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर जीरो डायमेंशन कहते हैं, इसका क्या मतलब? क्या जीरो डायमेंशन का एरे भी मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा? नो सर। नो नहीं, सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। जीरो डायमेंशन एरे का मतलब एक ऐसा एरे जो सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड करे। कितना वैल्यू? यस एक। और यही जीरो डायमेंशन एरे को हम अगर एक वेरिएबल के रूप में भी समझे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल भी कितने वैल्यू को होल्ड करता है? एक ही वैल्यू को रखता है। ठीक है, वैसे हम लोग जीरो डायमेंशन पढ़ते नहीं है, नहीं लिखा रहता है, नहीं किताबों में भी है। हाँ, कहीं चर्चा मिल जाए किस कुछ की बुक में तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जीरो डायमेंशन एरे का मतलब ये होता है एक ऐसा एरे जो अपने कलेक्शन में सिर्फ कितने वैल्यू होल्ड करता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे सी में हमारा वेरिएबल जो है वो एक तरह से जीरो डायमेंशन एरे का रोल फुलफिल कर रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, कहीं कहीं पढ़िएगा तो मिल जाएगा जीरो डी एरे लिख लीजिए, 1D एरे लिख लीजिए, 2D एरे लिख लीजिए। ओके, पाइथन वाइथन में इसका जिक्र ज्यादा मिलता है। नमपाई आप यूज कीजिएगा ना, तो वहां पे नमपाई में एरे का कंसेप्ट देता है, तो वहां पे ये सब मिलता है। ठीक है,
अच्छा, लुक लुक कितने, अगर लुक को क्लासिफाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो आप कितने क्लास में बांटेंगे लुक को? क्लासिफिकेशन ऑफ लुक उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो एक स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर जनरल टाइप तो आप 4 नहीं होगा, 3 ही होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ऑफ द कंडीशन, अगर हमको लुक को कैटेगराइज करना है तो 2 कैटेगरीज था जो बताए थे, एक एंट्री कंट्रोल लुक और एक एग्जिट कंट्रोल लुक। याद आ रहा है जी सबको? यस सर। यस सर। यानी ये कैटेगरीज होगा, वर्गीकरण, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्लेसिंग ऑफ द कंडीशन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर इन जनरल अगर आप लुक को सी में लुक कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ लुक, फॉर लुक, व्हाइल लुक एंड डू व्हाइल लुक, ठीक है। जिसमें फॉर और व्हाइल जो है वो एंट्री में आ जाएगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कंडीशन पहले होता है, और डू व्हाइल में, ठीक है, आपका एग्जिट में आ जाएगा क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो कंडीशन है वो लास्ट में आ जाता है। क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर कोई नंबर प्राइम चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं? कैसे नंबर को आप प्राइम कहते हैं? हाँ जी, किस तरह के नंबर को आप प्राइम कहते हैं? सर 2 जैसे 2 है ना, तो 1 2 लिखना पड़ेगा, तो भाग देने पे 0 आ जाएगा तो आना चाहिए। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 4 प्राइम नंबर है, 0 आएगा। ठीक है। नो सर, 6 जो संख्या सर खुद से और 1 से कटे उसको प्राइम नंबर सर। यस सर, खुद और अपना स्वयं से। कंसेप्ट बहुत ढीला है, कैसे काम चलेगा? मैथ वैथ पढ़े थे? Prime number, the number that is divisible by 1 and itself, and that contain only 2 divisors. Your battery is running low. ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा बैटरी लगा दूं। हाँ जी, तो चर्चा हो रही थी आई थिंक प्राइम नंबर पे। अच्छा, यस सर। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसके 2 डिवाइजर्स हो और एक वो खुद हो और दूसरा 1 हो, इसके अलावा यस कोई सर। ना, इसके अलावा कोई ना, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला कंसेप्ट कि भाग लग जाए वाला नहीं, भाग लगाना है लेकिन किससे लगाना है? खुद से और 1 से, ठीक है। अगर ये दोनों से कट रहा है और दूसरा किसी से नहीं कट रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों से कट रहा है और किसी और से भी कट रहा है तब वो प्राइम नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है
कि दुनिया का कोई भी कैसा भी नंबर हो वो खुद से और 1 से कटेगा ही कटेगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। नहीं, am I right? जीरो सर। Yes, ठीक है, sir. कोई भी नंबर उठा लीजिए ना, आप 8 ले लीजिए, वो कह रहा है कि 1 से भी कटेंगे 8 से भी कटेंगे। ठीक यस है, सर। 9 उठा लीजिए, वो कह रहा है कि मैं 1 से भी कटूंगा 9 से भी कटूंगा। ठीक है, अब 10,000 उठा लीजिए, कह रहा है कि मैं 1 से भी कटूंगा 10,000 से भी कटूंगा। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हम हर नंबर को प्राइम कह देंगे? ऐसे कहता है नहीं, ये तो एक फैक्टर हो। दूसरा ये है कि अगर ये इन दोनों से कट रहा है तो बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए। चाहिए। अगर बाकी से भी कट गया तब तो नहीं, तब वैसे नंबर को प्राइम नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, वो इंटरव्यू क्वेश्चन सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? सर वो कहाँ पूछा गया था सर इंटरव्यू में सर? कब का? सर लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर सर। ना ना, वो तो उसका था जी, सी का खुला हुआ था। यस सर। कहाँ लिखा हुआ था? ये जो अभी खुला था अभी जी, अभी इसके पहले जो Yes, खुला sir. हुआ था। हाँ, नो सर, जो भी विजुअल है सर जो। यही ना? यस सर। ना, ये तो टर्बो सी खुला हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। और एरे वगैरह से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं है। सॉर्टिंग से रिलेटेड, सॉर्टिंग में आप क्या क्या पढ़े थे? कौन कौन से सॉर्टिंग टेक्निक बताए थे? एक ही बताए थे शायद, कि दो बताए थे? सॉर्टिंग टेक्निक एक बताए थे कि दो? 1 या 2? 1 और 1 या 2? सर सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट बताया गया था, याद आ रहा है? यस सर। सर 4 बताए थे सर। कौन कौन? सिलेक्शन था सर, और बब्बर, हाँ और एक इंसर्टन, और एक हाँ, तो क्यू। नाम, हम नाम कई लिखे होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कितना बताए थे? एक बताए थे सिलेक्शन सॉर्ट का। यस सर, सिर्फ सिलेक्शन बताना सर। ठीक, ओके। और सर्चिंग में कितने टेक्निक्स बताए थे आप? दो बताए थे, एक था लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग, और यस दूसरा सर। क्या था? Binary, sir. बाइनरी सर्चिंग। ठीक है, तो कॉपी किताब ये सब अलट पलट के देखते रहते हैं, टॉपिक क्या क्या पढ़े, क्या क्या सीखे, सब देखते रहिएगा तो याद रहेगा, छोड़िएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, हम लोग जो फंक्शन यूज किए उसमें प्रोटोटाइपिंग कितने तरह के होते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। सर 4 तरह के होते हैं। वेरी गुड, ठीक, सही। कौन कौन सा है, बता सकते हो? नो रिटर्न, नो पैरामीटर। यस सर। दूसरा? No return with parameter. विद पैरामीटर, गुड। तीसरा? तीसरा सर रिटर्न टाइप और पैरामीटर। पैरामीटर, रिटर्न, रिटर्न भी हो पैरामीटर भी हो। चौथा? रिटर्न और नो पैरामीटर। पैरामीटर, सही है, ठीक है।
अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन किसको कहते हैं? जो अपने अजी रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सन, रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्शन क्या होता है? व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, व्हाट इज रिकर्शन? जो अपने आप को कॉल करता है सर पूरा। गुड नगन सर कॉल करता है अपने आप को। यस सर। गुड गुड। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार कॉल करे, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिकर्सिव। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? रिकर्सन। रिकर्सन। प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्सन एंड द फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव। क्लियर? और इसका एडवांटेज हमको किस पे मिलेगा? लूप पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? लूप पे। यानी जो काम हम लूप से कर सकते हैं वो काम हम रिकर्सिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लूप जो है अपने रिपीटेशन में, ठीक है, मल्टीपल टाइम बफर मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन रिकर्सिव कहता है कि मैं जितनी बार रिपीट करता हूं हर बार बफर मेमोरी बनाता चला जाता हूं, जिसकी वजह से रिकर्सिव से बेहतर अप्रोच लूप ही होता है। ठीक है, तो रिकर्सिव का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? जहां पे लूप का अगर कॉम्प्लेक्स होने लगे तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग रिकर्सिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए तो इतना हो गया। थोड़ा पढ़िए ओढ़िए जी, आप लोग पढ़ ओढ़ के, ये सब हम बोलेंगे सुनाएंगे तो आप सुनिएगा। अरे कथा सुनने आ जाते हैं, रोज क्लास करने आते हैं, तो कथा नहीं ना सुनने आते हैं। रिवीजन जब चल रहा है तो आप लोग लाना चाहिए खोज खोज के, ये ना समझ में आया वो ना आया। चलिए आज की सेवा यही तक। अब अगले क्लास में रिवीजन कराएंगे, ये जरूरी नहीं है, अगले क्लास में हो सकता है हम कोर्स को आगे खींच दें। ठीक है ना? अगर बीच में आपको लगे कि रिवीजन की जरूरत है तो आप हमको बता दीजिएगा, तो हम उस क्लास को रिवीजन बना देंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर।